अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। मोदी तो गया है फंस। पहले कॉकरोच बोल के इनके वजीर को इस्तीफा देना पड़ गया। अब मोदी ने 15 अगस्त की जश्न आज़ादी पे बोल दिया है दिमागी नस्ल नौजवानों को। और अब मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। उसके बाद जो निंदा भाई जो मशहूर हैं आर्मी के लिबास में होते हैं, तो मोदी की ऐसी धुलाई की। यार सीधी सी बात है, अवाम में रहो तो तुम्हें उनके मसाइल को एहसास हो, फिजिकल एहसास। तुम बैठे हो रेड जोन में, तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट, और तुम अवाम का पता नहीं है। कानून बनता है अंदर के हिसाब से, जहां मफादात होते हैं, और पैसा आता है एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी के पास से टैक्स का, और फिर ऊपर से जवानों के मसाइल फंसे हुए हैं, आप उनको दिमागी नस्ल बोलते हो। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। खुद ही नई नई भाषा ले आता, कभी आंदोलन जीवी कहेगा, कभी नक्सली कहेगा, कभी आतंकवादी कहेगा, कभी देशद्रोही करेगा, कभी कहेगा पाकिस्तानी है, कभी खालिस्तानी है, कभी हलाला की। अब न जाने क्या क्या देश के लोगों को, ये मोदी कहीं ना कहीं देश विरोधी है। देश के जो जेएनजी बच्चे उनके पीछे पड़ गया, जिन्होंने आंदोलन जो करे देश में हक अधिकार की मांग कर ले, वो से कह रहा है ये दिमागी नक्सल। उन्हें कहता था आंदोलन जीवी जो किसान आंदोलन कर रहे थे। तो ये इस प्रकार की देश के लोगों को गाली देता है, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कराता है, और टंगना उठावत से इसने इतनी टिप्पणियां कराई है उन देश की जेएनजी बच्चियों को। उन्हें कहा कि उनके 10-10 बॉयफ्रेंड थे। तो ऐसी ऐसी भाषा, मतलब कि देश की बच्चियों तक को गाली दिलवाई इसने। तो कितनी गिरी हुई सोच का है, इसने ना जाने क्या क्या कहलवाया है। और प्यार में इसको जब देश की जनता ने दी, जेएनजी बच्चियों ने तबीयत से लताड़ा इसी की भाषा में, तो कहने लगा मेरे बाप को, मेरी माँ को गाली दे दी, मुझे गाली दी गंदी गंदी। अबे तो और क्या प्रसाद मिलेगा तुझे? तू देश को जो मर्जी कह ले, देश के लोगों को नक्सली बोल रहा तू, तो ये शर्म नहीं आ रही? और वो तेरे को राष्ट्रभक्त दिखाई देते जो मंदिर का चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, वो सब राष्ट्रभक्त हैं। तू जो मर्जी करो, और कोई देश का जो अपना हक अधिकार की बात करे उसे गालियां दो, उसे कहो कि भाई ये दिमागी नक्सल है। भाई जो देश के हित और अधिकारों की बात कर रहा हो, जो लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहा हो, और लोगों के जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको उठाने की बात कर रहा हो, अगर वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, दिमागी नक्सल है, अगर वो शिक्षा की बात कर रहा है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, कॉलेज की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, अगर वो दिमागी नक्सल है, तो निश्चित रूप से मैं भी आंदोलनकारी हूं, मैं भी दिमागी नक्सल हूं। जो तुम्हारे से होता हो करो, हम भी दिमागी नक्सल है, पूरा देश दिमागी नक्सल है, और देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले सभी दिमागी नक्सल है। नक्सलवाद तो खत्म कर दिए, गोलीबार। अब जो दिमागी नक्सल हो, जो विकास में हो रहा है। हाँ, तो भाई विकास का है, कौन सा विकास है? इन्होंने कौन से विकास करे हैं? ये जो लुगाईबाजी कर रहे हैं ये राष्ट्रवादी हैं। ये टोपी चुसाना ये राष्ट्रवादी है।
जो कहीं ना कहीं मलोनी को मलोनी खिला रहा है, ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादपन है। और जो अमेरिका हमारे जो लोगों को मार देता 3-3 को है, उसके सैनिक मार देते हैं और उसमें सवाल खड़े करना है भाई, वो उसको कहोगे दिमागी नक्सल है। और तो तुम राष्ट्रवादी हो जो जवाब भी नहीं देते हो। आज तो तुम राष्ट्रवादी हो जो फादरलैंड बताते हो इजराइल को, वो तुम फादरलैंड अमेरिका को दादा बताते हो, ये तुम राष्ट्रवादी हो। चाइना वालों ने कब्जा कर लिया भारत का, तुम राष्ट्रवादी हो। और जो चाइना के कब्जे से भारत को छुड़ाना चाहते हो वो कहीं ना कहीं है, वो दिमागी नक्सल है। बताइए, शिक्षा की बात करें वो दिमागी नक्सल, रोजगार की बात करें वो दिमागी नक्सल, हक और अधिकारों की बात करें वो दिमागी नक्सल, बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करें वो दिमागी नक्सल। तो तू कौन है भाई? मुझे लगता तू तो पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है। जी कह रहे हैं कि सिस्टम में दिमागी नक्सल घुस गया है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। हाँ, तो नक्सल यहाँ सिस्टम में घुस गया, तेरे भी दिमाग में। तू सबसे बड़ा आतंकवादी देशद्रोही है, तेरे से बड़ा आतंकवादी देशद्रोही कोई नहीं है, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब ध्वस्त कर रहा है। बहन बेटियों को तुम टारगेट करा के पिटवाता है, उन्हें डरवाता है, उनसे माफी मंगाता है और कहता माफ कर दिया, और रात का कहता है हेलो फ्रेंड, मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गाली। तेरी माँ और की माँ मानी है? किसी की भी माँ को तुम कहता कांग्रेस की बेवा, दूसरों की माँ मानी, तेरी माँ बड़ी इंपोर्टेंट है। और तो तू माँ से पैदा ही नहीं हुआ, तू तो प्रकट हुआ है, तू तो प्रकट हुआ, आसमान से गिरा। तो तेरी माँ का को भाई कौन सी बेइज्जती होगी तेरी? तो इतना बेशर्म है ये पाखंडी, ये खुद आतंकी है, ये देश विरोधी है। मोदी देश विरोधी है, ये देश को बचाना है। और अगर ये कहता है कि भाई जो हक अधिकार की बात कर रहा है, जो शिक्षा की, कलम की, रोजगार की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की बात कर रहा है, अगर वो दिमागी नक्सल है तो निश्चित रूप से मैं भी दिमागी नक्सल हूं। पूरे देश के जीएनजी दिमागी नक्सल है, पूरे देश के जैन अल्फा नक्सल हैं, सबके सब नक्सल हैं अगर अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। और तुम जैसे आतंकवादी देशद्रोही हो जो देश की सत्ता में कहीं ना कहीं धोखे से बैठे हो। चुनाव आयोग में बैठा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो डांके डलवा रहा है, जो चुनावों की पारदर्शिता खत्म कर दी है, ये डकैत और तुम्हें डर है, पूरा देश जान रहा है। और यही वजह है कि रामदेव जो है कानिया, वो भी समझ गया इनसे पल्ला झाड़ रहा है, वो उसका भी एक डिपर हिलता है यूं। अब उसे लगने लगा कि हाँ बयान देना चाहिए, कि वो भी जान गया कि भाई इनको जल्दी ही मार के भगाने वाले हैं देश के लोग। अब उन्हें नक्सली दिखाई दे रहे हैं देश के देव, बिल्कुल नक्सल पर दिखाएंगे, वो तो हथियार भी नहीं उठा रहे, बिना हथियारों के डर गए हो। अगर इसी देश के युवा ने, इसी जीएनजी ने अगर हाथ में एक एक डंडा भी उठा लिया तो भूतने क्यों पता नहीं चलेगा। मगर ये तो तुम वैसे ही फटी पड़ी है तुम्हारी, हथियार नहीं उठा रहे तो भी तू कह रहा है ये दिमागी नक्सल है। भले देश हित में, राष्ट्र हित में है, अपने देश के अधिकारों के लिए, संविधान के लिए अगर लोग आंदोलन करें तो उन्हें नक्सली बता रहा है। तू कौन है भाई? तू कौन सा राष्ट्रवादी है? तुम मंदिर चोरी में डाका डालते हो, चंदा चोरी करते हो, ये राष्ट्रवाद है? ये बताओ। लेकिन है प्रधानमंत्री का अपमान करना कौन सा सही है? कौन है अपमान? काय का प्रधानमंत्री नौकर है भाई? भारत के लोग अपमान क्या, अभी तो जूते मारेंगे लोग। कहां के बताओ? नेपाल के प्रधान जूते पड़े, कैसे भागे? ये कैसे भागी शेख हसीना, कैसे छुड़वाया उसका पसीना, कैसे फट रही थी उसकी चटर बटर, और उसको दे रहा था ये संरक्षण। तो खुद भगोड़ियों को देता है संरक्षण और खुद भी भाग रहा था उस दिन। 20 जुलाई को ये भागा आंदोलन में से, अब भागा पीछे के दरवाजे से, संसद भवन से। उसके बाद 22 दिन तक नहीं आया, फटी पड़ी इसकी और तड़ी पार की। अब कहते हैं ऐसी भाषा बोलते हैं, चेहरा छुपा रहा था, डर रहा तू, कांप रहा, तो हथियार भी नहीं उठा रहे युवा, और इसके बाद भी तू गालियां दे रहा। बेशर्म, शर्म आनी चाहिए। कि जानव कहता था भाई आंदोलन जी भी हलाला की पैदाइश, पाकिस्तानी फंड। 56 इंच का है, 56 इंच तो गधे का भी होता चीना, और 56 इंची गधे का, तू गधे का, वो कहते रहे 56 इंची बंदर, कहाँ गया नरेंद्र? अब देश की जनता करेगी इसको ठुकेंदर, इसको ठोकने के मूड में है। अपमान नहीं कर रहे, बाल नरेंद्र कर रहे पार्लियामेंट के अंदर। अरे तो भाई यही कार्टून है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा है कि भूतनी का भी दूसरे देश की महिलाओं के पास जाएगा? कौन सा प्रधानमंत्री है जो टोपी लेके जा रहा? वो क्या बच्ची है चूसने वाली है, गोदी में खिलाएगा, टोपी खिला रहा है जो, और हंस रहा है। अरे बेशर्म, जब जाता तू मजाक उड़वाता पूरी दुनिया में। बेशर्म, शर्म नहीं आती तुझे? कहीं टॉफी ले जाएगा, कहीं झालमुड़ी खाएगा, कहीं गुफा में बैठ जाएगा, कहीं मोर के पीछे पड़ जाएगा, कहीं तोता बैठाएगा। अबे क्या है ये ड्रामे? कभी तुम पगड़ी बांध लेगा, कभी सिंग लगा लेगा, कभी ये नौटंकी, कभी फोटो खिंचवाएगा। बे फोटो जी भी तो तू है, दूसरों को आंदोलन जी भी बोल रहा है, और दूसरों को कह रहा है भाई नक्सली है। नक्सली काय को बोल रहा है? दिमागी नक्सली। और तू कौन है? तू आतंकवादी है, देशद्रोही है, तू वही है कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे की मानसिकता की नाजायज औलाद, जो पहला आतंकवादी देशद्रोही था जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। उसी मानसिकता का कीड़ा है तू, और तू वही है, उसी को कहेगा महान योद्धा और पुरोधा, जिसे तू कहता है सावरकर। वो सावरकर वीर नहीं, माफी खोर था। उन माफी खोरों को पुरोधा बताता है, जो अंग्रेजों से महीने की खाता था तनख्वाह। वो तेरे योद्धा हैं,
तो तुम सारे के सारे आतंकवादी देशद्रोही हो, जो आरएसएस के लोग हो। 56 साल तक तुमने देश का तिरंगा अपने कार्यालय पर नहीं फहराया और अब नौटंकी कर रहे हो, तिरंगे की दुकानदारी कर रहे हो। तिरंगे अरे घर घर इसलिए पहुंचा रहे कि अपने लोगों से तिरंगा ही छपवा रहे, अपने लोगों से तिरंगे बनवा रहे, उसकी भी दुकानदारी, उसका भी बिजनेस कर रहे हैं तिरंगों का ये। और लोगों को तिरंगे की दुर्दशा कर दी इन्होंने, जगह जगह तिरंगा फीके पड़ रहे हैं, कहीं नाली में कहीं कूड़ेदान में। ये दुर्दशा करी इन पाखंडियों ने, इन आतंकियों ने। तो ये देशद्रोही हैं। ये बताएं देश में क्या काम किया हो, एक काम बता दो जो सस्ता किया हो। बताए तो पहले 400 यूनिवर्सिटी थी, अब 600 हो गए। कहां कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? ये खुद संसद में कह रहे हैं कि इतने स्कूल इन्होंने बंद करा दिए पूरे देश में। भाई बता रहे हैं 2.5 लाख स्कूल बंद करा दिए। यूनिवर्सिटी तो जब बनाएंगे, कौन सा एम्स खुलवा दिया? कोई एम्स नहीं खोला, कुछ नहीं खोला। और यही कह रहे थे कि आसाम में हम बाढ़ नहीं आने देंगे, बाढ़ आ रही, लोग मर गए। इनसे कोई सवाल जवाब नहीं, ना तड़ीपार बोला और ना ही 22 दिन तक तड़ीपार अंदर आया संसद के अंदर सवाल जवाब करने। तो भाई इनकी फटी पड़ी है। और जब तक पूरी देश की जनता को भी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि इनकी पिटाई तो होगी, निश्चित रूप से पिटाई होगी। अगर इनके कदम ही सोच यही रही कि देश के लोगों को ये आतंकवादी, देशद्रोही, नक्सली, माओवादी, ये इन शब्दों का उपयोग करेंगे। लोगों को नहीं, कुछ लोगों को। कौन कुछ लोग है भाई? देश के लोग आंदोलनकारी, जो आंदोलनकारी उनको आतंकवादी, देशद्रोही बता रहा। और तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम? जनता ने चुना है क्या? कोई ने प्रधानमंत्री, कोई जनता ने नहीं चुना। ये मशीन से आया है, ये मशीन से आया पाखंडी। जब तो देश की जनता उग्र है, जब तो कह रही है भाग नरेंद्र भाग। और कहीं ना कहीं आरएसएस का बंदर, इसे भगाओ, उसे पेलो, उसे करो ठुकंदर, इसकी होगी ठुकाई पिलाई। और निश्चित रूप से अंधभक्तों, तुम्हारा भी भूत उतरेगा, तुम्हें भी जूत पड़ने वाले हैं। पूरा देश समझ गया है कि जो हक अधिकारों की बात करे, शिक्षा की, रोजगार की, सुरक्षा की, भाई ये राष्ट्रभक्त वो है जो कहीं ना कहीं बिल्किस बानो की इज्जत लूट लेते हैं, 16 जने उधारी कुत्ते, और उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये यही शिक्षा मंत्री जो आरएसएस का जो भी चुना है वही भैया वहां डोलता से और बधाई देता है उन बलात्कारियों को। तो ये राष्ट्रवादी हैं, जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, इज्जत लूटते हैं, वो राष्ट्रवादी। जो मंदिर लूटते हैं, मंदिर का चंदा लूटते हैं, वो राष्ट्रवादी। जो मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके देश के जवान शहीदों की पत्नियों को जो निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, ये भूतनी के भाजपा ही राष्ट्रवादी। और देश के हक और अधिकार की, जो बहन बेटियों के मान सम्मान की, इज्जत की बात करे, रोजगार, शिक्षा की बात करे, कलम की बात करे, उसूलों की बात करे और संविधान की बात करे, वो इसको दिख रहा है दिमागी नक्सली। दिमागी नक्सली कहे, माओवादी कहे। हम निश्चित रूप से अंधभक्तों, तुम्हारी बर्बादी निश्चित हो गई है, तैयार हो गए लोग। और अब आंदोलन होगा इतना बड़ा कि नीचे भागना पड़ेगा मोदी को झोला उठा के। कंगना रनावत भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। तिरंगा नहीं, नंगा यात्रा निकाले। नंगनी है तो खुद नंगे पुंगे कपड़े पहन के घूमती है, पैक पे घूम जा, बिना पेंटी में निकल जा। तुझे तिरंगा की जरूरत, बिना पेंटी में निकल, देख कितनी भीड़ चलेगी तेरे पीछे, भीड़ ही भीड़। समझ गई ना? वो कोई थप्पड़ मार दे ये भी नहीं कह सकता। ये तो बेशर्म महिलाएं छोड़ रखी है। ये बिस्कन्या है, बिस्कन्या है, जो कहीं पाखंडी और आतंकी टाइप के लोग बिस्कन्याएं रखते थे ना देश को बर्बाद करने के लिए। अरे भाई रखेले रखते थे बहुत से लोग, सही बताऊं, राजे महाराजे मुजरे वाली रखते थे, गजरे वाली रखते थे। अरे उन्हीं में से थे। ये इससे क्या औकात है? जीत जा, प्रधानी का चुनाव जीत के दिखा दे। ये तो मेहरबानी है, समझे नहीं? उसकी चुनाव आयोग की मशीन से आई है जीत के। ये प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकती। अच्छा 2014 के बाद देश आजाद बता रही है और नौटंकी कर रही है और पहुंच जाती है पता नहीं कहां कहां, तो मुंह मारे इसने। लेकिन 2014 के बाद आजादी मिली थी, फिर तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। काहे की तिरंगा यात्रा निकालेगी? काहे के लिए निकालेगी? कौन है, क्या करेगी तिरंगा निकाल के? इसको तो तिरंगे के नाम पे तो मैं कहता रहा हूँ मजाक बना रखा है। तिरंगे को बर्बाद करने पे लगे, तिरंगे की हंसी उड़ाते हैं। ये तिरंगे का सम्मान करेंगे, ये आतंकी तिरंगे का सम्मान करेंगे, ये भेड़िए तिरंगे का सम्मान करेंगे। मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज होना चाहिए। और इलाज नहीं हो रही तो इसकी खाज खत्म नहीं हो रही, तो इसकी खाज का इलाज हो। जो इसके है खुजली, तो इसकी खुजली नहीं होती बंद। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का अरे ले देकर एक काम आता था मोदी जी आपको बोलने का, लेकिन अब लगता है वो भी करना भूल चुके हो। इनफैक्ट ये क्या क्या देखना पड़ रहा है यहाँ पर, मोदी जी बार बार नीचे देखकर बोल रहे हैं। अबे फर्रों में अपना भाषण लिखकर लेकर आए हो क्या? एंड जिस तरीके से बार बार मोदी जी नीचे देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है शिक्षा के बजट के बाद अब यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर का भी बजट खत्म हो चुका है। अगला प्रोटेस्ट टेलीप्रॉम्प्टर के लिए करना दिपके। अब मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया ना, अगर आपको लगता है सिर्फ यही गुल खिलाए हैं, तो अभी ये अब्बा डब्बा जब्बा की सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जो रायता मोदी जी ने फैलाया है, गोदी मीडिया एंड आईटी सेल कंबाइंड वे में भी उसको समेट नहीं पाएगा। यहाँ पे मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में
देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। अब पहली चीज तो अश्विनी वैष्णव ने ये वाला मुंह क्यों बना रखा है किसी को समझ नहीं आया। एंड दूसरी चीज, एक जेनजी प्रोटेस्ट क्या हुआ 5 सेकंड के अंदर मेरे देश के नौजवान यहां पर आपको याद आ रहे हैं मोदी जी। बट देश के नौजवान आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, मोदी इट्स डन ब्रो। इनफैक्ट ये जो भाषण मोदी जी देने आए इसमें असली कांड जो मोदी जी ने यहां पर या फिर उनकी टीम ने करा है वो भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा अब्बा डब्बा जब्बा तो सुन लो। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। मोदी जी डिसाइड कर लो 25 लाख या 1.5 लाख, क्योंकि इन दोनों नंबर में 10 गुने से भी ज्यादा का डिफरेंस है। मोदी जी मेरी बात मानो, अपने फर्रों को यहां से उठा के यहां रख लो, उससे 2 चीजें होंगी। एक तो आपका अब्बा डब्बा जब्बा नहीं होगा, दूसरी चीज देश को आपकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी 1.5 घंटे तक। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का दोस्तों आपको कुछ उड़ता हुआ दिखा भी यहां पर स्क्रीन पे से? नहीं दिखा। अरे मोदी जी का कॉन्फिडेंस उड़ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा यहां पे। इनफैक्ट एक जेनजी प्रोटेस्ट के बाद मौसम यहां पर ऐसा बिगड़ा है कि अब मोदी जी को नेहरू जी याद आ रहे हैं यहां पर। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था। हालत इतनी ज्यादा बुरी कि पहले जो मोदी जी नेहरू जी को ब्लेम करते नहीं थकते थे, वो अब नेहरू जी के सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी का कॉन्फिडेंस 5 दिन में इतना ज्यादा गिर जाएगा, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी यहाँ पे। एंड मोदी जी को खुद भी नहीं रही होगी। जहां पर ये अब्बा डब्बा जब्बा करा गया, उसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट करी गई है, जैसे कि ये वाली। मोदी जी ने फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का यहाँ पर अनाउंसमेंट करा है। मतलब क्या मोदी जी खान सर से कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं? हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वाले चाचा, उसको यूट्यूब कहते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रहा है। खान सर, अभिनय सर, पता नहीं कितने सारे टीचर्स हैं जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर देते हैं। एंड इन्हीं फ्री कोचिंग सेंटर वाले लोगों को आपकी अंजना दीदी क्या कहती है, मोदी जी याद है ना आपको? बट जरा एक बार सोचो कि आजादी के 80 साल बाद भी एजुकेशन सिस्टम की हालत कितनी ज्यादा बुरी होगी हमारी कंट्री में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस यहाँ पर अनाउंस करनी पड़ रही है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। एक्चुअली मोदी जी की हिडन स्कीम यहां पर है कि आने वाले टाइम में वो अपने आईटी सेल के बुड्ढों को एआई क्लासेस देने वाले हैं, क्योंकि वही चीज है जो आईटी सेल के बुड्ढों को नहीं आती इस टाइम पर। बट अगेन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये होता है कि ये एआई क्लासेस कौन सी वाली होने वाली है? कहीं ये एआई क्लासेस गलगोटिया वाले तो नहीं यहां पर लेने वाले? एंड क्लासेस को मोदी जी एक बार के लिए यहां पर छोड़ देते हैं, बच्चे पढ़ लेंगे, आप जरा जॉब्स देने की तैयारी करो। जॉब्स है नहीं, एआई और सिखाएंगे अब। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इतने साल अर्बन नक्सल का टर्म यूज किया, फाइनली जब अर्बन नक्सल का टर्म यहां पर चलना बंद हो चुका है तो दिमागी नक्सल निकाल करके लेकर आए। एंड मोदी जी आप यहां पर दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, अभी मैं भी आगे चल के आपको एक दिमागी नक्सल दिखाऊंगा। एंड मोदी जी डेफिनेटली यहां पर अपोजिशन के लोगों को और सीजेपी जैसे लोगों को यहां पर दिमागी नक्सल बुला रहे हैं। लेकिन मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि अगर ये लोग दिमागी नक्सल हैं तो मोदी जी आखिरकार आप इन लोगों की बात मान क्यों रहे हो? एक तरफ आप अपोजिशन और सीजेपी और प्रोटेस्टर्स की बातों को यहां पर मान रहे हो, दूसरी तरफ उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो। तो जरा देश के लोगों को समझाओ कि देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सलों के आगे झुका क्यों हुआ है। एंड एक तरफ जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, दूसरी तरफ उनको दिमागी नक्सल यहां पर बुलाया जा रहा है। मोदी इट्स डन ब्रो। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का वैसे एक दिमागी नक्सल से मोदी जी मैं भी आपको मिलाना चाहता हूं, एंड वो है आपका अपना स्टाइलिस्ट। जरा मोदी जी की फोटो फिर से देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी ने अपनी जैकेट के अंदर जो रुमाल लगा रखे हैं उससे उन्होंने तिरंगा बनाने की कोशिश करी है, लेकिन क्या ये कहीं से भी इंडिया का फ्लैग आपको लग रहा है? पहले ग्रीन, फिर व्हाइट, उसके बाद यहाँ पर सैफरन। ऐसे दिमागी नक्सल कि इंडिया के फ्लैग को यहाँ पर टेढ़ा करके रख दिया। इनफैक्ट लोग ये पूछ रहे हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में गए थे या फिर आयरलैंड के इंडिपेंडेंस डे में गए थे। मोदी जी ने जितनी बातें यहाँ पर करी वो बातें कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी ये आपको नितिन गडकरी के रिएक्शन से पता चलेगा। गडकरी जी सो रहे हैं यहाँ पे। सोच की सीमाएं होती हैं,
जब मोदी जी की अपनी टीम के लोग उनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो देश के लोग क्यों सुनना चाहेंगे मोदी जी की बात। लेकिन मोदी जी का डिलूलू यहाँ पर खत्म नहीं होके दे रहा। अब एक तरफ जहां पर देश का प्रधानमंत्री ये उल्टी सीधी बातें करने पर तुला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके स्कूलों का ऑडिट यहाँ पर कर रहा है। अभिजीत दिपके ने अपने गांव के स्कूल का ऑडिट यहाँ पर करा एंड ये बंदा अभी कोई सरकार के अंदर नहीं बैठा हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर सरकार के लोगों के काम कर रहा है। एंड एक्चुअली में ये बंदा वो काम कर रहा है जो मोदी जी को खुद यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन मोदी जी के बस की नहीं हो रही। स्कूल का ऑडिट करा गया एंड क्या क्या कमियां हैं, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो बेंचेस, डर्टी वॉशरूम्स, ब्रोकन विंडोज, नो वाटर सप्लाई। ये है आजादी के 80 साल बाद हमारे देश के स्कूलों की हालत। लेकिन अभी अगर किसी मंत्री नेता का घर बनाना होगा ना, सारे ठेकेदार लाइन लगा के पहुंच जाएंगे। अब इंडिपेंडेंस डे पर मोदी जी ने और दिपके ने क्या किया ये तो आपने देखा, लेकिन इंडिपेंडेंस डे हो और कंगना रनौत की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कंगना, इट्स डन ब्रो। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत जो ये बात मानती ही नहीं कि हमारे को 1947 में आजादी मिली थी, वो भी इंडिपेंडेंट डे यहाँ पर मना रही थी। मोदी जी को ट्वीट करते हुए लिखा है यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। एक बंदा झंडे की इंसल्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की इंसल्ट कर रहा है। इनसे बड़े एंटी नेशनल देखे आपने कभी? अब डेफिनेटली यहाँ पर कंगना रनौत से टाइपिंग मिस्टेक हुई, लेकिन अगर सेम तरीके की टाइपिंग मिस्टेक किसी और पार्टी, किसी भी रैंडम बंदे से हो जाती तो अभी यही कंगना रनौत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होती। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मोदी जी का कॉन्फिडेंस तो शेकन है। कंगना रनौत की लैंग्वेज देखकर लग रहा है उनका भी कॉन्फिडेंस पूरा खिसक लिया है। एंड ये सब चीजें सिर्फ ऐसे नहीं है, इसके पीछे का असली रीजन है कि हवा यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। एंड हवा बदलने का एक और सबसे बड़ा सबूत आपको दिखाना चाहता हूँ, बाबा रामदेव। बाबा जी ने मोदी सरकार के अगेंस्ट मोर्चा यहाँ पर खोलना शुरू कर दिया है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। मोदी जी के भक्तों ने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि उनके अपने श्री बाबा रामदेव यहाँ पर मोदी सरकार के अगेंस्ट आंदोलन की बात करेंगे। अब देखो, हवा बदलने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बाबा रामदेव ने अपना स्टैंस यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर 3 इंडिकेशंस हो सकते हैं एंड 3 में से एक हमारे को दिख चुका है। 2 इंडिकेशन और क्या हो सकते हैं? एक इंडिकेशन तो हो सकता है कि हमारे देश की मीडिया के सुर बदलना, एंड वो चीज भी कहीं ना कहीं होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एंड तीसरा इंडिकेशन यहाँ पर होगा अडानी और अंबानी का इंक्लिनेशन मोदी जी से हटना। अगर ये तीसरा वाला इंडिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना, तो यकीन मानो 2029 में चाह कर भी मोदी जी दोबारा अपनी सरकार बना नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के हिसाब से टेंशन की कोई बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब इलेक्शन आएगा उससे पहले और कुछ नहीं तो यहाँ पर कैश ही बांटना शुरू कर देंगे। एंड वो चीज हो भी रही है। योगी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन से पहले 50,000 रुपए यूपी की महिलाओं को देंगे। योगी जी, काफी अच्छा लगा इसको जान के, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे टैक्स का पैसा यूपी में किसी रैंडम महिला को मिलना ही है तो मैं ये पैसे डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकता हूं? मुझे आखिरकार योगी या फिर मोदी सरकार की जरूरत ही क्या है? इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग ये अपने आप में नंबर है। यूपी के अंदर 7.8 करोड़ महिलाएं हैं। अगर इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करो तो 3,90,000 करोड़ रुपीस के आसपास का आंकड़ा आता है। लेकिन यूपी की सरकार ने जो बजट अलॉट करा हुआ है महिलाओं को और बच्चों के विकास के लिए, वो एक्चुअली में 18,620 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो ये पैसा आखिरकार कहां से आने वाला है? ज्यादा सवाल मत पूछना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के ऊपर? खासतौर से मोदी जी की जो फर्रे वाली स्पीच थी, इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें पहले तो किसी जो है वो एजुकेशन के महकमे के बड़े वजीर का यूथियों यानी नौजवानों के बारे में यह है कि ये कॉकरोच हैं, और फिर बाजी जो है वो पलट गई और उल्टा इनके गले में लटक गई। ठीक है, अब मोदी ने इनको ये कह दिया नस्ल, जेंजी नस्ल और इस तरह की बातें जो मोदी ने कही हैं, अब ये मोदी के खिलाफ ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर 15 अगस्त की आज़ादी, ये आज़ादी नहीं है। क्यों? मैं बताऊं कि देखो, पिछले ज़माने में आप जाएं तो अब आप जब अंग्रेज़ यहाँ तक पार्टीशन हो रही थी बरे सगीर के अंदर, उस वक्त देखो अंग्रेज़ कैसे अवाम के साथ अंदर मिक्स थे। वो अवाम के मसाइल को फिज़िकल महसूस करते थे
और ये बैठे हुए हैं रेड जोन के अंदर, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे सियासतदान हो, ठीक है। रेड जोन पार्लियामेंट, रेड जोन, और पता नहीं कितना कितना अरबों खरबों रुपए जो है इनकी के लिए दरख्त लगाने में लगते हैं, इनके लिए पाइपलाइन बिछाने में, सेवरेज में, इनके लिए पानी साफ करने में। यार लगता है कि ये आसमान से आए हुए हैं, तो फिर बाहर से आता है पैसा, आवाम की तरफ से आता है पैसा, और आवाम को वो कुछ मिलता नहीं जिसके लिए वो पैसा देते हैं। एक आदमी अगर 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है तो उसे 20,000 का सामान मिल रहा है, 80,000 खा रहे हैं ये सियासतदान और हर मुल्क की स्टैब्लिशमेंट। वर्दियाँ, बूट, तस्मे, टोपियाँ, गाड़ियाँ, गने, मिसाइल, जहाज, फलां। सोचने की बात है। तो मोदी हुकूमत की तरफ से पाबंदी ये हुई कि हुकूमत ने बाद हसास मामलात में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सख्तियाँ की, जैसे अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ और रिएक्शन नौजवानों में ये एहसास बढ़ा कि इनकी आवाज़ महदूद की जा रही है। क्यों भाई? तो इस्तीफा देना पड़ गया कि नहीं पड़ गया। और इसी तरह पहले कश्मीर के अंदर सख्त सिक्योरिटी इक़दाम और तवील इंटरनेट बंदिश देखने में आई। रिएक्शन क्या हुआ? नौजवान और शहरी हलकों में बेचैनी और सियासी नाराजगी आई है। तो बात यही ना कि रिएक्शन तो आएगा भाई, वो अपना गला काट के, अपना खून निकाल के, धूप के ऊपर पीठ सेक के वो कमा के आपको देते हैं। पैसा कमाना कोई आसान काम है? दरख्तों पे लगे हुए हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं अवाम और उनको मिलता कुछ नहीं है। रोड बना देना कोई ये, कुछ लोगों के लिए रोड बना देना ये कोई अक्लमंदी की बात है? सबको बराबर मिलना चाहिए क्योंकि टैक्स सब पे करते हैं। आगे इस तरह आगे आते हैं हम 3 नंबर पे के ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त इंतजामी इक़दाम किए गए हैं। रिएक्शन क्या है? तवील किसान तहरीक ने हुकूमत पर शदीद अवामी दबाव पैदा किया। अब उसके बरक्स मुसलमानों पर जो वक्फ बोर्ड की पाबंदी अलग से लगी, मुसलमानों पर पर्दा हटाने की पाबंदी अलग से लगी, मुसलमानों पर अजान कहने की पाबंदी अलग लगी, और पता नहीं क्या क्या पाबंदियां मुसलमानों पे लगी, और जिसने सर उठाया है कुछ हम दिया गया है। डरते हैं लोग सिवाय इमरान प्रतापगुरी साहब के। आगे देखो नंबर 4 पे, अग्निपथ फौजी भर्ती स्कीम में नौजवानों के लिए फौजी मुलाजमत की मुद्दत महदूद की गई। और रिएक्शन क्या आया? कई रियासतों में नौजवान सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। यार आप लोग काम ही ऐसा करो, आप इदारे प्राइवेट नहीं करो, इदारों पे कंट्रोल लाओ, लोगों की भर्तियां करो और उनको तनख्वाह दो, और तनख्वाह बढ़ने घटने का ताल्लुक होना चाहिए पेट्रोल और महंगाई से। महंगाई बढ़ेगी तनख्वाह ऑटोमेटिक बढ़ेगी, महंगाई कम होगी तनख्वाह ऑटोमेटिक नीचे आएगी, बात खत्म हो गई। अच्छा, शहरियत तरमीमी कानून और ये मुसलमानों के खिलाफ CAA का कानून आया तो बादशाह बर्बादी हुई। तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद एहतजाजी तहरीकों में शामिल हुई। मर्द मरे जा रहे हैं इंडिया के अंदर, औरतें सिर्फ 8 करोड़ तो एक सूबे में हैं औरतें। अब बताओ, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की आधी आबादी बनती है ये। अच्छा, इसी तरह बाद एहतजाजी मुजाहरों में दफ़ा 144 गिरफ्तारों और पुलिस की कार्रवाइयों का इस्तेमाल किया गया। नौजवानों के एक तबके में ये सवाल पैदा हुआ कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश कितनी रह गई है। हम तो इख्तलाफ कर सकते हैं ना, हम वोट दे के आपको लाते हैं। इसी तरह बाद मौके पर एहतजाजी इलाकों में इंटरनेट पर या मोबाइल पर सर्विस महदूद की गई। नौजवानों ने सोशल मीडिया और मुतबादिल ज़राए से अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। रिएक्शन तो आएगा, गलत काम करो कि रिएक्शन आएगा, सही काम करो। ये अब मसला ये है कि सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट ये महदूद तबकात को, जो तबकात इनको लाते हैं ऊपर, इन महदूद तबकात को नवाजते हैं। और जिस अवाम के एक एक बच्चे के पेट से निवाला छीन के टैक्स जा रहा है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं, उसकी तालीम नहीं है, उसके यूनिफॉर्म नहीं है, उसके फलानी। यार महंगाई ना हो ना, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, महंगाई ना हो। आपने ज़ालिमों डिग्रियां तक मुख्तसर नहीं की हैं, 40 साल लग जाएंगे पढ़ने के लिए। बीच की उम्र है, 20 साल हो गए लड़कपन और बचपन के, 20 साल हो गई जवानी, 20 साल हो गए बुढ़ापा, 60 में तो सारे जा रहे हैं। बुढ़ापे में तुम लोग जाके जो है स्टेबल हो और उस वक्त शादियां करो और बर्बादी है वो फलां करो, तो तुम्हारी तबाही में और क्या है, तुम्हारी अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं कि तुम लोग जो है वो समझते नहीं हो इन चीज़ों को। ना मोदी समझता है, ना उसकी स्टैब्लिशमेंट समझती है। आवाम बेचारी कुछ ले जा रही है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वगैरह वगैरह।
कुछ तो शर्म करो जालिमों को। डिग्रियां, जाओ सऊदी अरब गल्फ से जरा सीखो। 20 साल का लड़का सरकारी जॉब करता है, अच्छी पोस्ट करता है, साथ साथ अगर कुछ पढ़ना हो तो मजीद पढ़ लेता है। और शर्म करो 40 साल। तो ये 20 साल पीक जवानी के नौजवान क्या चाहते हैं? माँ बाप बूढ़े हो गए, खिदमत करूं, घर बनाऊं, गाड़ी हो, रोड हो, मेरे बच्चे हों, अच्छे स्कूल में पढ़े, फला फला, सबसे महरूम। और वो शादी से महरूम। वो तो फिर आप लोगों ने अपने मजहब को फॉलो नहीं किया ना। कि एक गांव आमिर खान ने इंटरव्यू किया, पूरा गांव, पूरे का पूरा गांव सारे नौजवान हैं, शादी करने के लिए औरत नहीं है, बच्चियां पेट में ही मार दी गई। मतलब यह है कि नेचुरल से और कुदरती निज़ाम से हट के इतना चलना कि बस, मतलब यह है कि अमेरिका बनाना है सऊदी अरब, भारत को अमेरिका। मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका बनाना है। तो मोदी गया है फंस इस वक्त, नौजवानों को ललकार के, जेंजी नस्ल बोल के, बस ये फंस गया है। अभी नौजवान फिर एक तहरीक बनाएंगे और जेंजी नस्ल की तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी थंबनेल के ऊपर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।